जिला बरेली के हाफिजगंज के थाना क्षेत्र के रिठौरा कस्बे में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। कुछ दिन पहले एक युवक और युवती को कुछ दबंगों ने जमकर पीटा था, जिसमें कुछ महिलाओं ने भी उन दबंगों का साथ दिया था। तस्वीरों में दो महिलाएं युवती का हाथ पकड़ते हुए नजर आ रही है, जबकि कुछ दबंग लोग लड़की के साथ बदसलूकी की हदें पार कर रहे हैं। लड़की दुपट्टे से मुंह छिपाकर रहम की भीख मांगती रही, मगर बेदर्द दबंग अपनी दबंगई के बल पर उस लड़की के साथ बदसलूकी करते रहे। ये वो लाचार और कमजोर युवती है जिसे कुछ रोज पहले कुछ दबंगों ने पीटा था और उसके साथ जमकर बदसलूकी की गई थी, जिसमें कुछ महिलाएं भी महिला जैसे रिश्तों को कलंकित करने में दबंगों का साथ दे रहे हैं। वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों पर कार्रवाई हुई है, मगर पीड़ित युवती उस कार्रवाई से नाखुश नजर आ रही है। उसका कहना है जब तक उसके साथ मारपीट करने वाले और उसके साथ बदसलूकी करने वालों को सजा नहीं हो जाती, उसको सुकून नहीं मिलेगा। मीडिया के माध्यम से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और प्रदेश के तमाम आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। लड़की ने मीडिया को जानकारी देते हुए और अपनी बेबसी बताते हुए बताया कि वह एक दर्जी की दुकान पर गई थी। अचानक जब वह दुकान के अंदर घुसी, तभी बाहर से कुछ दबंगों ने उस दुकान का शटर नीचे गिरा दिया और दबंगों की एक फौज ने दुकान को घेर लिया और शटर उठाकर युवक और युवती को जमकर पीटा। बार बार युवती अपने चेहरे को दुपट्टे से ढक रही है, मगर दबंग और कुछ महिलाएं उसके चेहरे से दुपट्टे को हटा रही है। वो रहम की भीख मांग रही है, मगर ये दबंग तो ऐसा समझ रहे हैं जैसे ये खुद ही कानून हो और इस मासूम को सजा दे रहे हैं। सजा भी ऐसी जो इंसानियत को शर्मसार कर दे। इसकी सूचना जब पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्षा एडवोकेट सुनीता गंगवार को हुई तो वह पीड़ित युवती के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। अध्यक्षा के पहुंचते ही युवती फबक कर रो पड़ी और अपना सारा दर्द एडवोकेट सुनीता गंगवार को सुनाया। जब पूरा दर्द एडवोकेट सुनीता गंगवार ने सुना तो वो भी भावुक हो उठे और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। पीड़ित युवती ने अपने परिवार का हवाला देते हुए हाथ जोड़कर सुनीता गंगवार से न्याय की गुहार लगाई है। युवती ने कहा कि मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, दीदी मुझे इंसाफ दिला दो। मेरे ऊपर जुल्म करने वाले आरोपी बचने नहीं चाहिए। इतना सुनते ही पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्षा सुनीता गंगवार भावुक हो उठी और उन्होंने बिटिया के सर पर हाथ रखकर आश्वासन दिया कि बेटा हम ये लड़ाई मिलकर लड़ेंगे। तो वहीं इस लाचार और मजबूर बुजुर्ग पिता को देखिए किस तरह से अपनी बेटी की बदनामी पर आंसू बहा रहा है। गरीब बेचारे करे भी तो क्या करें, इनके साथ हुआ ही कुछ ऐसा है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जो इज्जत परिवार की गई है वो वापस नहीं आ सकती। रोता हुआ बाप अधिकारी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। इस बुजुर्ग बाप को यकीन भी नहीं था कि इनके साथ इतनी बड़ी घटना हो सकती है। घर में खुशी भरा माहौल अचानक कुछ दबंग गम में तब्दील कर देंगे, ऐसा इस बुजुर्ग पिता ने कभी सोचा नहीं था। क्या हुआ था उस दिन, पूरी वारदात बताइए। कौन कौन लोग थे और आप क्या करने गए थे, पूरी बात बताइए। मैं कपड़े देने गई थी, कटवाने गई थी कपड़े। तो वहाँ पर मैं जब कपड़े देने के लिए गई थी तो मैं वहाँ खड़ी हो गई। मैंने कहा भैया कपड़े काट देना। तो वो भैया बोले कि हाँ हम कपड़े काटेंगे, तुम खड़े अभी रुक जाओ, हम इतना कपड़े काट लें फिर हम तुम्हारे कपड़े काटेंगे। तो वहाँ से कुछ लड़के आए थे, उन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती शटर में बंद कर दिया। फिर बाद में शटर खोला, जब लोगों को इकट्ठा कर दिया, फिर बाद में शटर खोला, फिर दुपट्टा खींचने लगे और फिर मुझे मारा पीटा बेल्टों से। जो भैया बंद थे उन भैया को, जो मास्टर थे उनको भी मारा पीटा खूब। और फिर मेरा दुपट्टा, जितने भी इस वीडियो में देख चुके हो आप लोग और आपने सबने देखा होगा कि वीडियो में सब लोग मुझे मार रहे हैं, किस तरीके से मेरे बाल पकड़ के मार रहे हैं और थप्पड़ मार रहे हैं। और मैं उन लोगों से यही कह रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है हमारे बीच में, और फिर भी वो लोग हमारी सुन नहीं रहे हैं। आपकी एक नहीं सुनी किसी ने? नहीं, हमारी एक नहीं सुनी उन लोगों ने। अच्छा बेटा ये बताइए, जिस तरीके से आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या संदेश देंगे अपने, जो आपके साथ जो आपके साथ घटना हुई है, मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगे आप?
मैं मुख्यमंत्री से ये कहना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। जो लड़के वीडियो में दिखाई दे रहा है, जितने भी वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, उन सबको सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि जब मैंने ऐसा कुछ नहीं करा तो मुझे ये सब उन लड़कों को। रोइए मत, आप आराम से बताइए बेटा, रोइए मत, थोड़ा मत बताइए। उन सबको सज़ा मिलना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि सबको सज़ा मिले। मैं पैनी नज़र सामाजिक संस्था के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार, जो अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो लड़की के साथ में जो वैश्याना हरकत हुई थी, उसका वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो को देखकर मैं यहाँ पर उस पीड़ित बच्ची से उसका हालचाल पूछने आई हुई हूँ। तो बेटा आप ये बताओ, ये किस तारीख की घटना थी? ये 30 तारीख की घटना थी। 30 तारीख की? हाँ। अच्छा, क्या हुआ था? आप क्या करने वहाँ गई थी? मैं कपड़े लेके गई थी कटवाने के लिए टेलर से। तो मैं वहाँ खड़ी थी। तो वहाँ से लड़के आए थे, उन लड़कों ने मुझे ज़बरदस्ती शटर में गिराया, मतलब बंद कर दिया। शटर में बंद कर दिया? आप हाँ। दुकान के अंदर थी? हाँ। वहाँ और कौन था दुकान में? वो टेलर था। हाँ। बंद, उसको भी बंद कर दिया। और कोई था? नहीं, और कोई नहीं था। आप थी और बस टेलर था? हाँ। ठीक। फिर शटर खोला उन लोगों ने, फिर मारना पीटना शुरू कर दिया उन लोगों ने, और बहुत मारा, मुझे मारा, उस टेलर को भी मारा बहुत। अच्छा, तो वो जिन्होंने शटर बंद किया है उन्हें आप पहचानती हैं? हाँ, पहचानती हूँ, पर मैं उसके उन लोगों के नाम नहीं जानती। अच्छा, नाम नहीं जानती हैं? हाँ। और जो लोग मार रहे थे उन्हें आप जानती नहीं? जो लोग मार रहे? हाँ। मैं शक्ल से पहचान लूँगी, पर वैसे नहीं, नाम वैसे मैं नहीं जानती जानती। हाँ। अच्छा, तो मारने वाले लगभग आपकी नज़र में कितने लोग थे वहाँ पर? वहाँ पर जितने आप लोगों को तो दिखता ही होगा उस वीडियो में, सारे थे, सभी ने मारा था मुझे। सभी ने मारा था? हाँ, सभी ने मारा। कोई मेरा दुपट्टा खींच रहा है, तो कोई बाल पकड़ रहा है, तो कोई थप्पड़ मार रहा है। अच्छा, उसमें जो है एक वीडियो में महिला भी दिखाई दे रही है, क्या वो महिला भी आपको मार रही थी? जी हाँ, उस महिला ने मेरा हाथ पकड़ के अंदर के लिए खींच रही थी। अच्छा। उसने तो मेरा इतना कस के हाथ पकड़ा रखा, उसी ने तो, उसने भी बहुत मुझे मारा पीटा। उस महिला को आप पहचानती हैं? हाँ, मैं पहचान लूंगी, पर उसका नाम ही नहीं पता है मुझे। अच्छा, हाँ, नाम खाली नहीं देख पता। के आप पहचान हाँ, पाएंगे? देख के पहचान लूंगी अच्छा, मैं उसे। अच्छा। उस वीडियो में जितने भी हैं, हाँ। मैं उनके खिलाफ मतलब रिपोर्ट क्या, सभी चीज जो सजा दिलवाना चाहती हूँ मैं उन लोगों को, सभी को। मोहल्ले की महिला है वो जहाँ पर ये घटना घटी थी वो कौन सा मोहल्ला है? वो मोहल्ला साहू मोहल्ला है। साहू मोहल्ला है? हाँ। अच्छा, रिठौरा। अच्छा, और वो जो मारने वाले लोग थे, क्या वहीं के रहने वाले थे या कहीं और दूर से आए हुए मालूम पड़ रहे थे? नहीं, वही मोहल्ले के भी थे, और लड़के जो थे पता नहीं, शायद कहीं और के भी होंगे, मुझे पता नहीं। फिलहाल उस मोहल्ले के लग रहे थे, जब क्योंकि इतनी जल्दी तो कोई आ नहीं सकता है। मोहल्ले के होंगे। और लड़कों ने फ़ोन करके भी बुलाया, जो लड़के जेल में हैं इस वक्त, उन लड़कों ने फ़ोन करके भी बुलाया उन लड़कों को कि आओ, इन लोगों की हम वीडियो बना के और वायर करेंगे। अच्छा, कितने लड़के होंगे सारे मारने पीटने वाले? भीड़ तो बहुत सारी लग रही है। भीड़ सारी बहुत लग रही है, पर जब मेरी चक्री कट गई तो मैं क्या गिन पाती कितने लोग हैं वहाँ पर। ये कितने बजे की घटना है? कितना टाइम क्या रहा होगा? ऐसे 1 बजे का या 1:30 बजे का टाइम होगा बाहर। अच्छा। हाँ। 1 से 1:30 के बीच का समय? जी। अच्छा। तहरीर किस किस के नाम में दिया गया? तहरीर अजय, मनु और नहीं, आपने जो आपकी तरफ से पुलिस को फिर आपने संपर्क किया होगा, पुलिस में गई आप? नहीं, पुलिस के पास नहीं गई। उस घर पे मेरी ऐसी हालत थी नहीं जो मैं पुलिस के पास जाती। कोई घर से गया था? नहीं, जब मैं घर पे आई थी तो मेरे पापा भी नहीं थे, बाहर गए हुए थे, भैया भी नहीं थे, मेरी बहनें थीं और भाभी थी। वहाँ से घर कैसे आई? अपने आप पैदल आई? हाँ, मैं पैदल आई थी। कैसे आपको इन्होंने छोड़ा, मार के फिर कह दिया कि जाओ? हाँ, मार के इन लोगों ने, और फिर वो जो एक आदमी था अनजान, तो उसने बोला इसको छोड़ दो, क्यों बच्ची को मार रहे हो? तो उसने छोड़ दिया। तब छोड़ा? तब छोड़ा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से सरकार एक मुहिम चला रही है, बार बार लिखती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या लग रहा है आपको इस चीज को देखकर?
ये किस नजरिए से आप देखते हैं इसको? ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और मिशन शक्ति, ये असली मिशन शक्ति, ये आप ये जो वायरल वीडियो है इसे देख सकते हैं। यही हो रहा है आज बेटियों के साथ में, और ये कोई पहली घटना नहीं है। यहाँ पर जैसा कि यहाँ स्थानीय लोगों ने बताया है, ये चौथी घटना है। इससे पहले भी ये घटनाएं घट चुकी हैं, और इस तरह से ये गुंडागर्दी जो है ये नौजवान वर्ग कर रहा है, और पुलिस उनके खिलाफ कोई भी कड़ी कार्यवाही नहीं करती है। पुलिस की निष्क्रियता और पुलिस के सही जो है भूमिका न होने के कारण ये घटनाएं घट रही हैं। मैं ऐसी घटनाओं की एक महिला होने के नाते भी और एक संस्था की अध्यक्ष होने के नाते भी घोर इसकी निंदा करती हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका ये सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि आपका ये जो मिशन शक्ति है, आपने जो भी सोच के बनाया है कि महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बनाया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ये मिशन शक्ति आपका धरातल पर कहीं नहीं है, और धरातल पर ये इसकी उलट तस्वीर है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि आप अपने प्रशासन और इन सरकारी महकमे में झांक कर देखिए कि क्या चल रहा है। आपके प्रशासन पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, आपको इस पर भी गौर करना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि जो भी घटना घटती है, एक बच्ची के साथ, एक बेटी के साथ ऐसी घटना घटने के बाद उसको वायरल किया जाता है, और उस वायरल के आधार पर कई अखबार इस तरह से उस घटना को लिख रहे हैं कि अश्लील हरकत करते पाया गया है। तो उन अखबारों से मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपके पास सबूत है इस अश्लील घटना का तो आप उस अश्लीलता को भी उजागर करिए, और अगर नहीं है तो आप ऐसे अखबारों पर भी मैं मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे अखबारों पर कड़ी कार्रवाई करें। जो एक बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ, दूसरा अत्याचार ऐसे अखबारों ने किया है, जो इस तरह से उसके लिख कर उसको और ज़्यादा पूरी समस्त नारी जाति को अपमानित किया है उन्होंने। तो मैं संस्था के नाते मैं इस बच्ची को न्याय दिलाना चाहती हूँ, और यही न्याय है कि उस वीडियो में जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं मारने वाले, केवल 3 लोगों के ऊपर क्यों ये FIR दर्ज हुई है, और उसमें क्या पुलिस प्रशासन को सिर्फ 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। मेरा ये सवाल है पुलिस प्रशासन से, जितने भी लोग इसमें दिखाई दे, मुकदमे हुए हैं ये भी थोड़ा मुझे जहाँ तक जानकारी अभी मिल पाई है कि इसमें 323 और एक हल्की फुल्की छेड़छाड़ की धारा लगी है। क्या कोई जो कानून का जानने वाला है वो ये बताए कि इस वीडियो को देखकर ये 323 का केस है। 323 एक मामूली धारा होती है जिसमें थोड़ी बहुत मारपीट और चोट-फोट की लिए धारा होती है। एक बच्ची के ऊपर इतने सारे लड़के टूट पड़े हैं उसे मारने के लिए, उसके शरीर को कोई हाथ खींच रहा है, कोई दुपट्टा खींच रहा है, कोई कहीं टच कर रहा है, उसके ऊपर 323 धारा काम करती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ पुलिस प्रशासन से कि ये 323 का मुकदमा है। क्या लग रहा है, बचाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, अपराधियों को बचाने की पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। क्या लग रहा है, कोई राजनीतिक स्टंट चल रहा है इसमें कोई? अब इस बारे में मैं नहीं कह सकती हूँ कि इसके पीछे कोई राजनीतिक स्टंट है, लेकिन पुलिस प्रशासन के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इतने सारे लोगों के बाद भी पुलिस को केवल उसमें 3 आदमी दोषी दिखाई देते हैं, वो भी इतनी हल्की धारा के दोषी दिखाई देते हैं। ये कहना चाहती हूँ कि जैसा कि ये वीडियो के आधार पर अखबारों ने लिखा है कि प्रेमी प्रेमिका पाए गए उस दुकान के अंदर, किस आधार पर इन्होंने प्रेमी प्रेमिका उन्हें लिखा है, जबकि ये बच्ची स्वयं बता रही है कि वो एक सिलाई का काम करती है, वो लड़का टेलर है, उससे कपड़ा कटवाने गई थी। तो प्रेमी प्रेमिका का नाम कैसे लिख दिया, किसके कहने पर लिख दिया? क्या बच्ची का उन्होंने बयान सुना था? बच्ची से उन्होंने पूछा था कि ये तुम्हारा प्रेमी है? कितनी ये तस्वीर का एक रुख दिखाया जाता है, लेकिन अखबारों का ये एक मीडिया का कर्तव्य बनता है कि तस्वीर का दूसरा रुख भी उन्हें देखना चाहिए, उसके बाद जो है शब्दों का चयन करना चाहिए।
ये बच्ची अभी इसकी शादी भी नहीं है, पूरा जीवन इसके सामने पड़ा है, पूरा भविष्य इसके सामने पड़ा है। इस तरीके से अखबारों में लिख कर कि प्रेमी युगल पाए गए, प्रेमी प्रेमिका रंगरेलियां मना रहे थे, ऐसे शब्दों का, वाहियात शब्दों का इस्तेमाल करके क्या आप एक बच्ची के साथ एक और अत्याचार नहीं कर रहे हैं? मैं कहती हूँ कि ऐसे अत्याचार शब्दों का इस्तेमाल करने वाले अखबारों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और एक मानहानि का, एक लड़की के साथ में जो अत्याचार हुआ उसके आधार पर इन अखबारों पर भी एक मानहानि का मुकदमा बनता है। उसमें जो वीडियो वायरल हुई थी वो वीडियो मेरे पास भी पहुंची थी। फिर मैंने ये जानकारी करी कि ये मामला है कहाँ का, तो पता चला कि ये रिठौरा कस्बे का मामला है। तो मैंने पता लगाकर फिर उस पीड़ित परिवार से मुलाकात करी। तो जिस दिन मैं पहले दिन पीड़ित परिवार के पास गई तो उसके परिवार वालों ने बात करी और घटनाक्रम के बारे में बताया, कैसे घटना हुई थी। तो उन्होंने बताया कि ये लड़की जो थी सिलाई का काम करती थी और सिलाई के लिए वो जिसके पास गई थी वो भी टेलर था, बुटीक चलाता था, और वो एक सूट कटवाने गई थी और वहाँ कुछ लोगों ने उसको शटर बंद कर दिया। जैसे ही वो वहाँ गई उसने कहा भैया मेरा सूट काट दो, तो उन्होंने कहा कि वो कुछ काम कर रहा था, उसने कहा बैठो मैं अभी काटता हूँ। तो वो बैठ गई, जैसे ही बैठी वैसे ही बाहर कुछ लोगों ने शटर को गिरा दिया और थोड़ी देर में बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करके और शटर उठाया। शटर उठाने के बाद का वीडियो वायरल किया है इन्होंने और उसमें खूब उसे मार रहे हैं, 2 लड़की को भी मार रहे हैं और लड़के को भी मार रहे हैं और बहुत सारे लोग उसमें एक्शन में हैं, मार रहे हैं। और उसके पश्चात मैं अगले दिन फिर उस परिवार में बेटी से मिलने गई, चूँकि बेटी की पहले दिन मानसिक रूप से बहुत विक्षिप्त थी, इसलिए बात करना मैंने उचित नहीं समझा था। तो दूसरे दिन वो बेटी से फिर मैंने बातचीत की और उस बेटी से बातचीत का मैंने वीडियो भी मीडिया को दिया है। तो उसने पूरी घटना बताई, कहने लगी कि मैं सूट के लिए कटवाने के लिए गई थी और मैंने कहा क्या शटर गिरा हुआ था या किसी ने गिराया था? बोली नहीं, मैं जैसे ही अंदर गई वैसे ही बाहर से शटर गिरा दिया गया और गिराने के बाद शटर उठाया गया था और शटर उठाने के बाद फिर उसको बुरी तरह से दोनों को मारा। कोई हाथ खींच रहा है, कोई दुपट्टा खींच रहा है, सभी कुछ वीडियो बता रहा है। लेकिन पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसमें केवल 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, वो भी एक साधारण धाराओं के अंतर्गत किया है। लेकिन वीडियो जो बता रही है उसमें वीडियो के कई पार्ट हैं, उसमें सारे पार्टों को देखने से पता चलता है कि जो एक्शन में लोग हैं, मार रहे हैं, वो 3 नहीं कई लोग हैं, कम से कम उसमें 8-10 लोग उसमें दिखाई दे रहे। एक महिला भी उसमें दिखाई दे रही है कि जो उस लड़की को बार बार पिटवाने के लिए आगे कर रही, कभी उसके हाथ पकड़ रही, कभी उसको अंदर ढकेल रही है कि जिससे ये भाग ना जाए और ये पिटे अच्छी तरह से। तो उस महिला का भी नाम पुलिस में जाना चाहिए और उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी जितने लोग हैं पुलिस को बारीकी से उस वीडियो को सारे पार्ट देखने चाहिए और उसके आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए और कड़ी धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई। ये एक साधारण घटना नहीं है, जिस तरह से एक लड़की का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया गया है उस वीडियो में दिखाई दे रहा है। कोई भी उस वीडियो को देखकर दिल दहला देने वाला वो वीडियो है। अगर इस तरह की घटनाओं पर ऐसे दबंगों को साधारण धाराओं में कार्रवाई की जाएगी तो वो तो कल फिर एक घटना करेंगे। यानी उन्होंने जब ये घटना करके वो खुद वीडियो वायरल कर सकते हैं तो ये सोचिए कि उनके अंदर कानून का कोई डर नहीं है। उन्हें ये पता है कि मेरा पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ लेगी और हम पुलिस से बच जाएंगे, कानून से बच जाएंगे। तो ये निडरता उनको बता रही है। अगर हमने आज एसएसपी महोदय को ज्ञापन दिया है संस्था ने और ये मांग की है कि उन पर कड़ी कार्रवाई करें और जितने लोग उसमें मार रहे हैं उन सब की पुलिस वीडियो को अच्छी तरह से सर्च करके निकाले और संज्ञान ले और उस सारे लोगों को और उस महिला को भी, जो वो महिला उसमें पिटवाने के लिए वो बराबर उसमें लगी हुई है, उसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी धाराओं में कार्रवाई हो, जिससे कानून के प्रति डर पैदा हो समाज में ऐसे गुंडों और दबंगों के खिलाफ और ऐसी घटनाएं होना बंद हों, ये संस्था चाहती है। क्या समाज सेवी सुनीता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें जानना चाह रहे थे कि सर उसमें क्या डेवलपमेंट है। चौकी रिठौरा थाना हाफिजगंज के संदर्भ में पिछले कुछ दिनों में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़का और लड़की को कुछ लोग पीट रहे थे। इस संदर्भ में पीड़िता की भाई की तरफ से थाना हाफिजगंज में 354 तथा अन्य आईपीसी की सम्यक धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 लोग नामजद थे। एक जो अभियुक्त शेष है उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी जो टीमें हैं वो लगातार उनके प्रयास जारी है।